not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. इजराइल बम ना बरसाए, ऐसा करना सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जी है। नेतन्याहू अपना पायलट वापस बुलाएं। अमेरिकी सदर ने इसराइल और ईरान दोनों के जंग बंदी के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। वो ईरान और इसराइल के रवैये से खुश नहीं, लेकिन इसराइल से ज्यादा नाराज हैं। ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की पोजीशन में नहीं। मशरिक़ी वुस्ता में नए दौर का आगाज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब ने शानदार कारकर्दगी के मुअत्तरफ। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन करके ईरान पर हमलों से बाज रहने का इंतबाह दिया। इसराइल ने ट्रंप का इंतबाह हवा में उड़ा दिया। जंग बंदी मुआहिदे की फिर से खिलाफ वर्जी। एक बार फिर ईरान पर हमला। तेहरान में 2 धमाके सुने गए। इसराइली तैयारों ने ईरान के रडार सिस्टम को टारगेट किया। ईरानी मीडिया ने सहूनी हमले की तफसीलात जारी कर दी। इसराइल का भी ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइली वजीर दिफा की ईरान को भरपूर जवाब की धमकी। जंग बंदी पर कायम है। ईरान ने इसराइली हुकूमत का इल्जाम झूठ करार दे दिया। इसराइल को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की वजाहत। सीज फायर के खिलाफ वर्जी, भरपूर जवाब का इंतबाह। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल ने सीज फायर की तौसीक कर दी। जंगबंदी से कबल दोनों मुल्कों के एक दूसरे पर भरपूर हमले। ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। 4 इजरायली हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। बेरसबा में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। तल अबीब समेत कई इजरायली शहरों में सायरन बज उठे। इजराइल के भी तेहरान पर हमले। एक और साइंसदान ने जाम शहादत नोश कर लिया। सुबह गहलान में 9 अफराद शहीद हो गए। इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कतर और लेबनान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतर पर हमला नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। इसराइल ने जारयत करके खित्ते को अमन को खतरे में डाल दिया। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन की ख्वाहिश दोहरा दी। कतर के वजीर आज़म ईरानी क़यादत को जंगबंदी की अमरीकी पेशकश पर राजी करने में कामयाब हुए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का दावा। अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर वेंस ने अमीर कतर से जंग बंदी की पेशकश पर बात की थी। कतर के अमीर का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी हमले के दौरान हिमायत करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले के खिलाफ ईरानी सफीर की कतरी दफ्तर खारजा तलबी। ईरानी नायब वजीर खारजा का कतरी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। क़याम अमन की कोशिशों की तारीफ की। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी कतरी अमीर से टेलीफोनिक राबता। सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत के आज़म। कतर ने ईरानी हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी खत लिख डाला। बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी उसका हौसला जो है ना वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी खुश आइंद करार दे दी। ईरान ने अपने से बड़े दुश्मन का बेहतरीन मुकाबला किया और निहायत गारहाना अंदाज में अपना दिफा किया। वज़ीर दिफा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के सफीरों का मशरिक़ी वुस्ता में तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कतर से यकजहती का इजहार। खित्ते में अमन के फरोग के लिए सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। दफ्तर खारिजा का मशरिक़ी वुस्ता के ममालिक को सूरत हाल को कशीदा बनाने वाले इक़दाम से गुरेज करने का मशवरा। अमेरिका ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। एक हफ्ता कबल ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था, अब तेहरान जौहरी हथियार बनाने के काबिल भी नहीं रहा। नायब अमरीकी सदर की अमरीकी न्यूज चैनल से गुफ्तगू और वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर हमलों के बाद अमरीका उस जगह है जहां एक हफ्ता कबल तक नहीं था। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले को नाकाम और नुकसानदेह करार दे दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, निजाम हुकूमत तब्दील करने की कोशिश भी नाकाम रहे। क्रिस मर्फी का CNN को इंटरव्यू। इसराइल ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम। सहूनी हुकूमत ने नाकामी तस्लीम कर ली। इसराइली मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को हटाने की ऑपोजिशन की कोशिशों की इसराइली हुकूमत हिमायत जारी रखेगी। इजरायली मीडिया ने वजीर आज़म नेतन्याहू को इजराइल के लिए ईरान जैसा खतरनाक करार दे दिया। ईरान पर हमलों के बाद इजरायली वजीर आज़म पहले से ज्यादा खतरा बन गए। कोई भी समझदार मुल्क इजरायली वजीर आज़म को गजा पर हमलों के बाद हटा देता। इजरायली अखबार का तज्जिया। लंदन में अमरीकी सफारतखाने के बाहर ईरान पर हमलों के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन हाथों में ईरानी और फलस्तीनी परचम थाम रखे थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान। खाम तेल की कीमत 7% से जायद गिर गई। अमरीकी खाम तेल WTI $68 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $71 फी बैरल का हो गया। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म की आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। मैडम केपीके के एमपी कहते हैं अली मीर गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी ने कहा था खैबर पख्तूनख्वा का बजट उनकी इजाजत के बगैर पास नहीं होगा। बजट पास हो गया तो क्या बानी माइनस हो गए? सहाफी का अलीमा खान से सवाल। लगता ऐसा ही है, वो माइनस हो गए। बानी PTI की बहन का जवाब। अलीमा बाजी कह रही है कि बजट पास करके यमीन ने इमरान खान को माइनस कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन व अन हर तरह का। ठीक है, मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा हमें कबूल होगा। बस इसके ऊपर आप बार बार ये डिबेटें करके अपने टिकटाके बनाने के लिए या वो बनाने के लिए खामखा पे नो इशू को इशू ना बनाया करो। अली अमीन गंडापुर ने बानी को अपना लीडर करार दे दिया। बानी जो कहेंगे उस पर मिन्नोआन अमल होगा। बजट के मामले पर बार बार बात करके नॉन इशू को इशू ना बनाया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सहाफी के सवाल पर जवाब। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। पहले से महफूज फैसला सुना दिया गया। क्वेटा में सरकारी मुलाजिमीन का तनख्वाहों में मजीद इजाफे के लिए एहतजाज। असेंबली की तरफ बढ़ने की कोशिश। पुलिस की जानिब से भरपूर शेलिंग की गई। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। इस्लामाबाद में पॉलीक्लिनिक मुलाजमीन का हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने के लिए एहतजाज। OPD बंद कर दी। मरीजों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के लिए इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला का कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन का फैसला। पंजाब का बजट सिर्फ फाइलों में नहीं बना,
सूबे के अवाम को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज की कारकर्दगी नजर आ रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का असेंबली में खिताब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेशन जजेस के तबादले कर दिए। अब्दुल करीम अंसारी का मटियारी से शिकारपुर तबादला, सद्दफ खोखर भी मटियारी में तैनात, इनायतुल्लाह भुट्टो का शिकारपुर से बद्दीन तबादला। कोयटा के मगरिबी बाईपास पर पेट्रोल से भरे लोडर रक्षा और बस में तसादुम, 6 मुसाफिर जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। टोबाटेक सिंह में बिल्डोजर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला, बाप बेटी चल बसे। कागान में कार खाई में जा गिरी, मियां बीवी जाँ बहक, मुआजजाती तौर पर 2 साला बच्चा महफूज रहा। जख्मी बच्चे को कागान हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में जहरीला दूध पीने से 8 माह से 4 साल तक की उम्र के 3 बहन भाई जाँ बहक, बच्चों की मां भी मुतासिर। खैरपुर में कारोकारी के तनाज़े पर 2 गिरोहों में तसादुम का एक और जख्मी दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 4 हो गई। वरसा लाशें शहरा पर रखकर धरना दे चुके। गाजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी, 24 घंटों में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद। सहूनी हमलों में मजमूई शहदा की तादाद 56,077 हो गई, 1,31,848 जख्मी। रूस ने यूक्रेन के 20 ड्रोन्स तबाह कर दिए। 2 ड्रोन्स को मॉस्को में मार गिराया गया। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमलों का मौसर तरीके से जवाब दिया गया। कोलंबिया के जुनूब मगरिब से अगवा किए गए 57 फौजियों को बाजियाब करवा लिया गया। बागियों के जेर तसल्लुत इलाके से शहरियों ने फौजियों को अगवा किया था। इलाका कोकेन की पैदावार के लिए मशहूर है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची में जुमे से इतवार तक बारिशों की पेशगोई कर दी। दुनिया के खुश्क तरीन सहरा में धुंध जिंदगी बन गई। तहकीककारों ने औस को पानी में बदलकर सलाद पत्ता और लीमू उगा लिए। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के स्किल्स कैंप का दूसरा मरहला, खिलाड़ियों ने सीनियर और प्रैक्टिस की। फख्र जमान, सऊद शकील, नवाज, हैदर अली, अली रजा समेत 15 क्रिकेटर्स ने शिरकत की। फास्ट बॉलर अली रजा का वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसा बॉलर बनने का आज़म। काउंटी चैंपियनशिप में मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग पर भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन का कैच, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी की टीम इंटर मियामी की ब्राजीलियन क्लब पाल्मेरा के खिलाफ कामयाबी, प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में जगह पक्की कर ली। एशियन वॉलीबॉल नेशंस चैंपियनशिप का फाइनल आज पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फेवरेट कतर को शिकस्त दी थी।